भाई जवार क्या दे यार। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला अपनी गायकी के साथ ही विवादास्पद गानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे। अपने गानों की बदौलत मूसेवाला ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बनाई थी। अपने सुपरहिट गानों और लिरिक्स की बदौलत सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही शानदार और आलीशान लाइफस्टाइल के मालिक बन गए। लेकिन इनके जाने के बाद अब हर कोई इनकी संपत्ति के बारे में जानना चाहता है कि आखिर कैसी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते थे ये। वो एक गाने के लिए करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। उनका कार कलेक्शन बहुत ही लग्जरी रहा है। जब वो अपनी महंगी कारों में घूमते हुए स्पॉट हो जाते तो हर कोई उनकी लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो जाता। सिद्धू मूसेवाला तो अब नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़कर वो चले गए हैं आज हम आपको बताते हैं। 11 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला मनसा जिले के मूसवाला गांव के रहने वाले थे। मूसेवाला की लाखों में फैन फॉलोइंग है और वो अपने गैंगस्टर रैप के लिए फेमस थे। इनके पिता का नाम सरदार भोला सिंह और माता का नाम सरपंच चरण कौर सिद्धू है। ये फिलहाल मूसा गांव में बतौर सरपंच भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला के बचपन की, तो छोटी उम्र से ही सिद्धू को पढ़ाई लिखाई के साथ ही अभिनय और गाना गाने का शौक था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा SVM स्कूल मानसा से पूरी की थी और इस दौरान भी वो हर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे, जिससे उनका ये शौक अब परवान चढ़ने लगा था। मगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, इसीलिए अक्सर उसने अपना फोकस पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा रखा। उन्होंने निंजा द्वारा गाए गए गीत लाइसेंस के बोल लिखकर अपने करियर की शुरुआत की और जी वैगन नामक युगल गीत पर अपने गायन करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने ब्राउन बॉयज के साथ अलग अलग ट्रैकों के लिए सहयोग किया, जो विनम्र संगीत द्वारा जारी किए गए थे, और अपने ट्रैक सो हाई के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 जारी किया, जो बिलबोर्ड कनाडाई एल्बम चार्ट पर 66वें स्थान पर पहुंच गया। इसके साथ ही सिद्धू ने अपनी मां चरण कौर के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया, जिन्होंने दिसंबर 2018 में मूसा गांव से सरपंच चुनाव जीता था। सिद्धू मूसेवाला को सबसे विवादों में रहने वाले पंजाबी गायकों में से एक के तौर पर भी माना गया। इन पर आरोप लगा था कि मूसेवाला ने खुलेआम गन कल्चर को बढ़ावा दिया है। सितंबर 2019 में रिलीज हुए उनके सॉन्ग जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वारगी ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके लिए मूसेवाला ने बाद में माफी भी मांग ली थी। इसके अलावा एक और गाना संजू ने भी जुलाई 2020 में विवाद खड़ा कर दिया था। ये गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के बाद रिलीज हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए गाने में अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से की थी। मई 2020 में बरनाला गांव में फायरिंग रेंज में फायरिंग करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में संगरूर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। सिद्धू सिंह मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्हें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ज्वाइन कराया था। उसके बाद सिद्धू ने मूसेवाला की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करवाई थी। कांग्रेस ने मानसा से सिटिंग विधायक नजर सिंह मनशाहिया का टिकट काटकर मूसेवाला पर भरोसा जताया था। हालांकि चुनाव में मूसेवाला हार गए। उन्हें आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला ने हराया था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को 63,323 वोटों से हराया था। वहीं अगर बात की जाए इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो अपनी लग्जूरियस लाइफ से लोगों को प्रभावित करने वाले सिद्धू मूसेवाला अपनी लाइफस्टाइल को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करते थे। उनके पास कार का काफी अच्छा कलेक्शन था और उनके पास एक से बढ़कर एक बाइक्स और लग्जूरियस घर है। इसी के साथ उन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस से भी लोगों को काफी प्रभावित किया है। आपको बता दें, असल जिंदगी में उनके कार कलेक्शन में कई महंगी कार्स मौजूद थीं। वहीं अगर उनकी बाइक्स की बात करें तो सिद्धू के कलेक्शन में बुलेट जैसी 2 व्हीलर भी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो पंजाबी सिंगर के पास कुल 30 करोड़ की नेटवर्थ थी। सिद्धू अपने एक शो में करीब 18 लाख रुपए चार्ज करते थे। वहीं उनकी गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो सिद्धू के पास कई लग्जूरियस गाड़ी, आलीशान घर और जमीन जायदाद भी है। उनके कार कलेक्शन में टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप जैसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनके पास काले और सफेद रंग की रेंज रोवर, डिसूजू D-Max, मर्सिडीज AMG 63 और मस्टैंग जैसी कार भी हैं। गाड़ियों के अलावा सिंगर के पास भरपूर ज्वेलरी और नकदी भी है।
चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 5 लाख रुपए की नकदी, बैंकों में 5 करोड़ रुपए, 18 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी और जमीन इत्यादि मिलाकर करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। करियर की सफलता के साथ ही मूसेवाला की कमाई भी बढ़ी। पंजाब में उनकी आलीशान हवेली है। इसके अलावा कनाडा में भी मूसेवाला का घर है। रैपर सिद्धू मूसेवाला की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपने रिलेशनशिप पार्टनर की पहचान सीक्रेट रखी थी। जनवरी 2020 में सिद्धू की मां चरण कौर ने कहा था कि गायक जल्द आने वाली तारीख में शादी करने और अपनी लव लाइफ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक्साइटेड है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला की मां ने उनकी शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा और समय बस, फिर वो अब सिंगल नहीं रहेगा। हमने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो इस साल के चुनाव के बाद होगी। उनकी मां के अनुसार सिद्धू ने अपने लिए एक लड़की चुनी थी और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं होने वाली थी। गायक जिसे डेट कर रहे थे उसके बारे में जानकर और परिवार के एक नए सदस्य को जोड़ने के लिए सभी बहुत खुश थे। अब सिद्धू की दुखद मौत ने उनके परिवार में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया है और पूरे देश को सदमे में डालकर रख दिया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की लवर या रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अफवाहों के मुताबिक सिद्धू एक एसोसिएट को डेट कर रहे थे और शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि आपको बताते चलें कि मानसा के गांव जवाहर के में उन पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मूसेवाला को इतनी गोलियां लगीं कि उनकी जान चली गई। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। इसकी जानकारी उसने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे और मूसेवाला के बारे में बिश्नोई गैंग पूरी जानकारी जुटा रही थी। सिद्धू पर पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गईं। मूसेवाला खुद थार जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। मूसेवाला की हत्या विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए की गई है। गैंगस्टर बिश्नोई के साथ ही रहे मिड्डू खेड़ा का मोहाली में कत्ल कर दिया गया था। इसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम सामने आया था। इसके बाद मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। वो दिल्ली पुलिस का वांटेड है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल का नाम सामने आ रहा है। हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर सकती है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर मानसा से लड़ा था और उन्हें आप उम्मीदवार विजय सिंगला ने 63,000 मतों के भारी अंतर से हराया था। एसएसपी मानसा गौरव तरु ने कहा कि मूसेवाला अपने दोस्त के कजन के साथ कहीं जा रहे थे। जवाहर के में बोलेरो और स्कॉर्पियो सवार गैंगस्टर्स ने सामने से आकर उनकी थार जीप को रोका। इसके बाद मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाला के साथ हुई इस घटना के बारे में, जो अचानक हुई? और इस घटना से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी काफी सदमे में हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद करीब 8 गोली लगने से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और इस घटना से हर कोई सहम गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाकया के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान और कीजिए हमारा इंतजार। शुक्रिया।